ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 अक्टूबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप और माइट स्वरूप आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली बाबा हमारी बेसिक धारणाओं को ठीक कर रहा है। जो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनकी वजह से हमारा आगे पुरुषार्थ नहीं बढ़ रहा है, जिनकी वजह से हमारी उन्नति नहीं हो रही है। देखो, कल संडे की मुरली बहुत ही पावरफुल मुरली थी कि कैसे हमें संगम युग पर रहते हुए भी आपका जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। आज बाबा कह रहा है कि नाजुक पना ये भी देह अभिमान है, रुसना रोना ये सब आसुरी संस्कार हैं, ये नहीं होने चाहिए। कंट्रेरी बाबा क्या बोल रहा है, दुख सुख मान अपमान स्तुति निंदा ये सब कुछ सहन करना है। तो बाबा बेसिक प्रिंसिपल को बतला रहा है। दूसरी बात, देह अभिमान के कारण क्या नुकसान होता है, तो हम एक दो की कमियां देखने लगते हैं, आपस में अनबनी भी हो जाती है। मैं इनके साथ सेवा नहीं कर सकता, इनके साथ जा नहीं सकता, इनके साथ रह नहीं सकता। मतलब ये बोल भी बाबा के बच्चे कैसे बोल सकते हैं? बाबा ने कहा ये बोल बोलना मानना ही कांटे बनना है, ना फरमान बरदार बनना है। आज बाबा ने एक शब्द यूज किया कि तुम सब रूहानी मिलिट्री हो। जैसे वो मिलिट्री होती है तो उनको आदेश मिलता है तो तुरंत जाते हैं, तुम्हें आदेश मिले तो तुम्हें जाना चाहिए। तो उसके बारे में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। समर्पित भाई बहनों के लिए भी बाबा ने कहा कि अगर तुम्हें आदेश मिले तो तुमको सेवा पे हाजिर होना है। अगर हाजिर नहीं होते हो तो क्या कहते हैं कई लोग कि इसलिए नहीं हम जा पाते कि सेंटर छोड़ के कैसे जाएं। बाबा कहता किसी और को बिठा दो। तब क्या कहते हैं कि कोई और संभाल ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं अगर आपने किसी को आप समान नहीं बनाया तो तुम किसी काम के नहीं हो। आप सोचो, अगर मैंने अपने जीवन काल में अपने समान किसी को नहीं बनाया तो फिर मेरा फायदा क्या है? तो चेक करें कि मैंने किसी को आप समान बनाया कि नहीं बनाया, और हमारी एब्सेंट में कोई देख सकता कि नहीं देख सकता है। और मुरली के लिए भी बाबा ने कहा मुरली जरूर पढ़नी है। बात करने का भी अकल चाहिए, कैसे कैसे लोग आते हैं। तो बहुत ही पावरफुल मुरली है। बेसिकली बाबा देखा जाए तो हमारे रूट पर काम कर रहा है, हमारे स्वभाव और संस्कारों को बाबा बदलने पर काम कर रहा है। क्रोध को भी बाबा ने याद किया, कभी क्रोध नहीं करना है। और जो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं वही महावीर है। तो हमें चेक करना हम हर परिस्थिति में संतुष्ट हैं तो उसको भी देखेंगे। और हर चीज़ का आधार लाइट पर होता है, तो आध्यात्मिकता का भी आधार लाइट पर है। तो कौन सी लाइट पर, उसको हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं देह अभिमान। एक्चुअली सारी बीमारी की जड़ ते देह अभिमान ही है। आज हमारी ये जो दशा तो नहीं कहेंगे, दुर्दशा कहेंगे, खराब दशा क्यों हुई, इसका कारण भी देह अभिमान। एक्चुअली देह का जो धर्म है, देह का धर्म है विकार, आत्मा का धर्म है संस्कार, अच्छे संस्कार, मूल संस्कार। देह का स्वधर्म है विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत आलस अलबेलापन, ये देह का संस्कार है। तो जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं
तो फिर हमको ये सारी बीमारियां आती हैं। देह अभिमान में आना मतलब अभी अभी मेरी बात मान, मतलब शरीर के स्वरूप में आ जाना, उसको ही देह अभिमान कहते हैं। और आज बाबा कह रहा है उसके कारण रूसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, ये सब आसुरी संस्कार हो जाते हैं। आज बाबा ने जो विशेष रूप से रूसना और रोना और तीसरा क्रोध को बाबा ने याद किया है कि ये तीनों भी कम नहीं है। अब हम चेक करें रूसना क्या होता है। रूसना मतलब छोटी छोटी बात में नाराज हो जाना, मुंह फुला लेना, जिसको बोलते हैं कहेंगे रूठे हुए हैं। क्यों रूठे हुए हैं? कोई बात नहीं, मुझे पूछा नहीं गया, मेरे को मान नहीं दिया गया, मेरे को सम्मान नहीं दिया गया। तो हमें चेक करना है कि हम रूसते तो नहीं। होती कुछ लोगों की आदत होती, छोटी सी बात हो गई, छोटी सी बात हो गई मतलब हमने जो एक्सपेक्ट किया था सामने वाली आत्मा से, उस आत्मा ने वो वाला नहीं किया था, हम रूठ जाते हैं। जरूरी तो नहीं है आपने जो सोचा था सामने वाली आत्मा वही करे, नॉट नेसेसरी कि आपके अनुसार ही दुनिया चले। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने जो कहा वही हो। तो क्या होता है कि हम अक्सर करके फिर रूठ जाते हैं। एक्चुअली एक्सपेक्टेशन हमारा है और रूठ भी हम ही रहे। भाई सामने आपने किसी आत्मा को कुछ कहा, वो करे न करे किसकी मर्जी? उसकी मर्जी है। तो उसकी मर्जी है, वो नहीं कर रही, तो इसमें मैं क्यों रूठ रहा हूँ? कई लोगों को आदत होती है, जैसे मान लो किसी को एक काम बताया, अब वो सामने वाली आत्मा ना करे तो हमें नाराज होना चाहिए, हमें रूठना चाहिए? क्या उसकी चॉइस नहीं है? माने न माने तो उसकी चॉइस है ना, लेकिन हम क्यों नाराज होते हैं? तब क्या कहते हैं, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, हमने इनकी इतनी सारी बातें मानी, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और अगर ये वाली बात हो गई कि इनकी हमने इतनी सारी मानी थी और इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो और ज़्यादा रूठ जाते हैं। होता है नहीं होता ऐसा? तो हमें एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान देनी है कि हम अगर किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की भी, तो हम अपनी कैपेसिटी से कर रहे हैं। याद रखना हमेशा, हर एक आत्मा जो भी कर रही है अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर रही है। किसी की कैपेसिटी है 5 किलोमीटर वॉकिंग करने की, किसी की कैपेसिटी है 2 किलोमीटर वॉकिंग करने की। तो हमने अगर 5 किलोमीटर किया आपके लिए, तो आपसे भी हमें एक्सपेक्टेशन 5 किलोमीटर वाली नहीं रखनी चाहिए। मतलब एक एग्जाम्पल है, आपके प्रति मैंने बहुत कुछ किया। मैं और एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए कि मैं बीमार हुआ था, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था, आप मेरे को एडमिट कराए थे, आपने हॉस्पिटल में रह करके मेरी बहुत सेवा की, आए गए खूब किया। अब जब आपका टर्न आया तो मैंने कह दिया मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं तो व्यस्त हूँ, मैं तो खाली देख करके चला आया, आपको कुछ नहीं किया। अब आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से किया था, उस टाइम तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था कि आप भी मेरे में करेंगे, बट हमने मन ही मन वो एक्सपेक्टेशन बना के रखा था कि मैंने किया है तो ये करेंगे, और जब नहीं किया आपने तो मैं आपसे रूठ गया। रूसना इसी को कहते ना। और जब रूठेंगे तो रोना भी आएगा, और ख़ास करके ये जो कमज़ोर आत्मा होती है उनको रोना ज़्यादा आता है। जो इमोशनल ज़्यादा होते हैं वो रोते हैं, अरे मैंने इनके लिए इतना किया, इन्होंने तो बिल्कुल नहीं किया, ध्यान तक नहीं दिया। और इतना ही नहीं, मैं बीमार हुआ, इन्होंने तो फ़ोन करके हालचाल भी नहीं पूछे। ऐसा भी कई लोग बोलते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन है ना, एक्सपेक्टेशन में ही तो दुखी है, एक्सपेक्टेशन में ही तो परेशानी है। अब एक बहन है, उस बहन को उस प्रॉब्लम हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई, मतलब फिजिकल प्रॉब्लम हुई, शारीरिक प्रॉब्लम हुई। तो अभी सेंटर की बहन ने नहीं पूछा तो क्या लगा उसको?
ठीक है, हो सकता है, पूछना चाहिए उन्होंने, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन नहीं पूछा, जो भी कारण हो, तो ये उनका संस्कार है ना, हमें क्या करना हो हमें देखना है ना। तो फिर क्या होता है, हम रूठ जाते हैं, और रूठ जाते हैं तो फिर रोना भी होता है। और बाबा कहते हैं सब आसुरी संस्कार है। कई लोगों को छोटी छोटी बातों में रोना आता है, नाजुकपना है ना। रोना मतलब एक तो बाहर की आंखों का रोना है और एक अंदर दिल का रोना है। क्या करें, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं, मेरा तो कोई सुनता ही नहीं, मैं कितना भी किसी के साथ करूं, लेकिन मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मेरे साथ अच्छा होता ही नहीं है। जैसे वो भाई एक दिन आया था, उसके जॉब का कुछ इशूज़ था, और वो उसको मतलब कहीं पे कुछ था कि उसको एंगेजमेंट हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ थोड़े दिन। तो कहता मेरी किस्मत ही ऐसी, आखिरी टाइम पर मेरा होता ही नहीं। तो हम फिर क्या करते हैं, उसको दोष देते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब, मैं किसी के साथ कितना करूं, लोग मेरे साथ अच्छा कभी नहीं करते हैं। और फिर हम रोते हैं इस बात को लेकर के, दुखी होते हैं। तो कई लोग जो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं वो बाहर का रोना भी चालू कर देते हैं, आंसुओं से भी रोने लगते हैं, और कई लोग अंदर अंदर रोते हैं। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। मैंने किया अपनी कैपेसिटी के अनुसार, तुम नहीं कर रहे हो तुम्हारी कैपेसिटी के अनुसार। अगर मेरे को सामने वाली को दुआएं देनी हैं, सामने वाले के लिए अच्छा करना है, तो हमें उसके रिटर्न का एक्सपेक्टेशन करना चाहिए नहीं। बाबा देखो क्या कह रहा है, तुम्हें दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। रूसना और रोना आसुरी स्वभाव है। सतयुग में कोई रोता नहीं, कोई धोता नहीं है। अब दुख भी आए तो भी बाबा कहता सहन करना है, सुख भी आए तो भी सहन करना है। अब क्या होता है, जब सुख आता है, अच्छी बातें आती हैं, तो हम ऊपर जाते हैं, मतलब बहुत हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स भाग जाता है। आप देखें, अगर हमें कुछ अच्छी बात सुन करके, सुख की बात सुन करके अगर हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता है, तो दुख की बात सुन करके क्या होने वाला है, निगेटिव तरफ जाएगा ना वो कांटा। जितना पॉजिटिव तरफ गया है उतना निगेटिव की तरफ जाएगा। मान अगर हुआ, मान में हम फूले नहीं समाये, कई लोग उनकी ज़्यादा विशेषता कर दो तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं। तो अपमान में हम उतने दुखी होने वाले हैं। बाबा कहता है सब सहन करना। कई लोगों का होता हो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं होते हैं, कहते हैं हम सबके साथ एडजस्ट हो सकते हैं, इनके साथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं एडजस्ट हो सकते भाई? तब नहीं हो सकते हैं जब हम अपने आप को मोल्ड नहीं करना सीखते हैं। और भगवान कह रहा है जिसने अपने आप को मोल्ड करना सीखा वही रियल गोल्ड है। तो चेक करें मैं मोल्ड कर पाता हूँ? ये नाजुकपना नहीं है। कई लोग बड़े नाजुक होते हैं, छोटे छोटे कामों में भी नाजुक होते हैं, छोटी छोटी बातों में नाजुक होते हैं। नहीं, ये सब नहीं करना है। इसका स्वभाव ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, कुछ नहीं रहना चाहिए। हमारे मुख से क्या निकलने चाहिए? सदैव फूल निकलने चाहिए, कांटा नहीं निकलना चाहिए। बाबा देखो स्पष्ट रूप से कह रहा है, कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। गुस्सा करना भी कांटा निकलना है। मैं आपको बताऊं, नाम तो नहीं ले सकता, कुछ हैं बाबा के बच्चे जो स्पष्ट रूप से कहते हैं करो ना करो भाड़ में जाओ। ये शब्द अच्छा है क्या? नहीं कह सकते ना आप। तो ये कांटा लगाना हुआ ना, मुख से ये कांटा निकलना हुआ, ये तो बदल ही नहीं सकते। ये क्या है? कांटा लगाना हुआ ना। ये आत्मा तो बाबा ने भी कल क्या कहा संडे की मुरली में, स्पष्ट रूप से कहा, मेरा लास्ट बच्चा भी जो साइंटिस्ट हैं, विद्वान हैं, शंकराचार्य हैं, इनसे भी अच्छा है। क्योंकि मेरा बाबा कहा ना, कोई विशेषता तो है, कोटों में तो कोई है, तो हमें किसी की कमी कमजोरी देखने का क्या अर्थ है? और हमारे मुख से कांटे निकलते ही तब हैं जब हम सामने वाले की कमी कमजोरी देखते हैं और उसका कारण देहमान, देह अभिमान नहीं होगा तो हम किसी की कमी कमजोरियां नहीं देखेंगे। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है, सुधरना है ना।
सुधरना तो है। आज बाबा ने मिलिट्री वालों को भी याद किया कि मिलिट्री वाले को सिखाया जाता है कि कहीं फ्लड आ गया, कहीं कुछ आ गया, तो भी तुमको जाके सेवा करनी, तो सब कुछ करते हैं। ऐसे बाबा कह रहा है तुमको भी करना है। ये थोड़ी है कि 10 मील दूर है, 20 मील दूर है, हम नहीं जाएंगे, जाना है। भगवान ने आर्डर दिया तो जाना है। अब आर्डर दिया तो उस टाइम ये नहीं रहे कि फिर मेरा या मैं चला जाऊंगा तो यहाँ कौन संभालेगा। संभालेगा मतलब कौन? आप सामान नहीं बनाया है क्या? तो क्या कर रहे थे अभी तक? अगर 10-20 साल हो गया सेवा करते हुए और अभी तक आपने एक भी आत्मा को आप समान नहीं बनाया, तो आज बाबा कह रहा है फिर आप किसी काम के नहीं। वो चाहे समर्पित हो या कोई भी हो, अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं, सर्विस नहीं की ना। बाबा को लिखते हैं हम ये सर्विस छोड़ के कैसे जाएं, सेंटर छोड़ के कैसे जाएं, गीता पाठशाला छोड़ के कैसे जाएं। तो बाबा ये बात समझाता है। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है जो बाबा ने हुक्म दिया और भागे। बाकी तो सब घुड़सवार प्यादे हैं, तो हम कौन हैं? हमें चेक करना है। महारथी हैं, घोड़े सवार हैं, प्यादे हैं। अगर आप सामान नहीं बनाया तो बाबा कहते थे क्या करते थे तुम इतने समय? मैसेंजर भी नहीं बनाया तो क्या करेंगे फिर? सभी को मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, चेक करना है। तो बाबा पूरा अटेंशन खिंचवा रहा है। क्रोध भी नहीं होना चाहिए हमारे अंदर ना, लेकिन क्या होता है, माया जो नशा चढ़ता है उसको चकनाचूर कर देती है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है, माया का नशा बहुत जल्दी चढ़ता है। आप देखो, किसी को बोलो बाइस्कोप देखना है, किसी को बोलो, मैं अभी आपको बताता हूँ, इनवाइट जब हम करते हैं राजयोग मेडिटेशन के लिए तो कितने लोग आते हैं। और अभी आप एक दावत के लिए इनवाइट कर दो, डांस करने के लिए इनवाइट कर दो, डिस्को के लिए इनवाइट कर दो, लाइन लग जाएगी। दुनिया वाले भी हैं, कुछ बाबा के बच्चे भी हैं, वो इन चीज़ों में आ जाते हैं। आप देखो, अक्सर करके देखो, कोई प्रोग्राम होता है, मैंने देखा जन्माष्टमी का प्रोग्राम रखो, दीपावली का प्रोग्राम रखो, कुछ धूम धड़का वाला होगा, उसमें सब आ जाते हैं। आप भट्टी रखो, योग का प्रोग्राम रखो, तो नहीं आते हैं। क्यों? कारण क्या है? कुछ करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। तो पुराने संस्कार बैठे हुए हैं, इसलिए ज्ञान का नशा चढ़ता नहीं। माया का नशा बहुत जल्दी चढ़ जाता है। धूम धड़का हो, जहाँ माया की बातें हैं वहाँ चले जाते हैं। तो ये बाबा समझा रहा है। बाबा ने कहा कि दशहरा दीपावली क्या है, मनुष्य तो कुछ समझते नहीं, ब्लाइंड फेथ है ना, पत्थरों की पूजा करते रहते हैं। बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि बनते हैं तो पत्थरों की पूजा करते हैं, और तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। दुनिया वाले तो चित्रों के आगे जाकर के माथा भी टेकते हैं। हमारा माथा टेकना बंद हो गया। बाबा कहता है आधा कल्प तो तुम टेके हो, अब क्यों माथा टेकते हो? माथा टेका, टिप्पण घिसाया, पैसे भी गंवाए, मिला तो कुछ नहीं। तो अब हमें इन सब चीज़ों से मुक्त बनना है। अंध श्रद्धालु भी भारत में ही ज़्यादा होते हैं। बनाना और फिर उनको डुबो देना, ये अंधश्रद्धा की ही तो बात है। पेड़ों की पूजा करना, नदियों की पूजा करना, ये सब अंधश्रद्धा है। बाबा ने कहा तुम्हें बिल्कुल मीठे शांत नहीं, अति मीठे बनो। देखो, सबको तो राजाई नहीं मिलेगी। आज बाबा ने कहा मुख्य तो 8 रतन गाए, 8 रतन भी, 8 पास भी दानर हैं, लेकिन उसमें भी नंबरवार है। क्योंकि आप देखो, पहला जो लक्ष्मी नारायण बनेगा सतयुग में, और जो 8वां बनेगा सतयुग के लास्ट स्टेज में, कितने इसका फर्क हो गया। पहला आएगा, उसके आप सोचो, पहली जो आत्मा होगी वो पहले गद्दी पर बैठेगी ना, पूरे 84 जन्मों वाली आत्मा होगी, 16 कला होगी। लास्ट में जो बैठेगी वो 16 कला तो नहीं होगी। सतयुग के अंत में आएगी तो क्या होगा?
लगभग ये 1.5 कला 2 कला तो कम ही हो गई ना, तो इतना डिफरेंस आ जाएगा। तो मुख्य 8 रत्न हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। बाबा ने कहा जो ब्रह्म ज्ञानी होती हैं वो भी बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, तो वायुमंडल शांत हो जाता है, और ख़ास करके सुबह के वक्त शरीर छोड़ते हैं। तो हमें भी क्या करना है, मेहनत करनी है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ करके बाबा को याद करना है, बस यही मेहनत है। यही मेहनत सबसे होती नहीं, ये मेहनत हम सबको करनी है। आज के वरदान पे आते हैं। बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। देखिए, जो बाबा की याद में रहते हैं वो हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं। क्यों? नॉलेज मिल गई, पावर मिल गई। तो नॉलेज और पावर के आधार से पहाड़ जैसी परिस्थिति भी राय अनुभव होती। ऐसा नहीं होगा कि भगवान का हमने ज्ञान मिल लिया, कोर्स कर लिया तो हमारे सामने कोई परिस्थिति नहीं आएगी, ये तो होगा नहीं। परिस्थिति आनी है, लेकिन परिस्थिति को हम ऐसे पार करेंगे कि पहाड़ जैसी परिस्थिति राई का अनुभव होगी। और बाबा तो कई मुरलियों में कहता है राई भी गढ़ती है, रुई जैसा अनुभव होगी। मतलब कोई परिस्थिति कुछ नहीं, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में हमारी स्थिति सुख की रहे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, परिस्थिति दुख की है, लेकिन दुख की परिस्थिति में मुझ आत्मा की स्थिति कैसी है? सुख की स्थिति है। तब कहेंगे महावीर, कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती। तो चेक करें, मुझे बाप की स्मृति है, मेरी एक रस स्थिति है, नहीं है तो बनानी है। और जब ऐसा होगा तो दुख अशांति की लहर फिर आ नहीं सकती। स्लोगन है, अपना दैवी स्वरूप स्मृति में सदा रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। लेकिन दैवी स्वरूप रहे तो हम न शरीर रूप से देखेंगे, व्यर्थ नहीं देखेंगे। और बहुत पावरफुल पॉइंट है व्यक्ति इशारे की, कि जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग किसके आधार पे है? लाइट ना हो तो कुछ ना चलेगा। आज मोबाइल भी इतना चला रहे हैं लाइट के द्वारा, है ना, कुछ भी चलता है। सब कुछ का आधार क्या है? लाइट। आज दुनिया में अगर लाइट चली जाए तो दुनिया ठप हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो कंप्यूटर है, जो कि सब कुछ लाइट से तो चल रहा है, ट्रेनें लाइट से चल रही हैं, सारा आधार, एरोप्लेन का कनेक्शन, सब कुछ लाइट से। लाइट नहीं तो दुनिया ठप। तो वो लाइट है स्थूल लाइट, और हमारी है साइलेंस की लाइट। साइलेंस की शक्ति का आधार भी क्या बाबा ने आज बताया? लाइट। जब प्रकृति की लाइट अनेक काम कर सकती, तो हमारी आत्मिक लाइट, परमात्मा लाइट, हमारी स्थिति की लाइट से क्या नहीं हो सकता, तो उसका हमें प्रयोग करना है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें अपने स्वभाव को बहुत मीठा शांत बनाना है। क्रोध कभी भी नहीं करना है। आँखों को सिविलाइज बनाना है। बाबा जो हुक्म दे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, और बाबा की याद के द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में भी सदा सुख और संतोष की अनुभूति करना है ना। अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहे तो व्यर्थ नजर नहीं आएगा। और अब आत्मिक लाइट को परमात्मा लाइट द्वारा, साइलेंस की शक्ति के द्वारा परिवर्तन करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।